क्वेश्चन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में सारा कंफ्यूज यार ये क्वेश्चन नंबर कौन मिल ही नहीं रहा है। कौन सा? यार ये क्वेश्चन नंबर 4 सर ने कहाँ से दिया है ना, पूरा एनसीईआरटी किताब में देख लिया, कहीं दिख ही नहीं रहा। एनसीईआरटी के डायग्राम और फुटनोट कभी ओवरलुक मत करना, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अरे ध्वनि ध्वनि, तुम्हारे कितने आए? फुल मार्क्स। हाँ हेलो। बाप रे। हम तुम्हारे कितने हैं श्री? अरे बता सकती हो, मेरे भी कम ही आए। 15 out of 20। सिंगल डिजिट? बिलो 5? 2 नंबर आए हमारे। पर यार पेपर तो इतना टफ भी नहीं था। हाँ 11 का बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आए थे। हाँ तो नहीं आता ना, मैं बेसिक नहीं किए थे पढ़ाई 11th में। बोर्ड के 53% आए थे हमारे, और कुछ जाना तुम्हें? तो ठीक है ना, लेकिन हम पे क्यों चिढ़ रही हो? अरे हम बात ही तो कर। चल 50% वाले से अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टोपे में नहीं बनना। क्लियर बनाने आते हैं, 10 साल में भी नीट क्लियर नहीं होगा। बात ही तो करें तो बेटा आज ही तो टेस्ट देकर आए हो, थोड़ा घूम घूम भी लिया करो ना। अभी कोटा में कुछ तो होगा देखने लायक। अरे हाँ हाँ मम्मी, पिछले हफ्ते ही तो गई थी। ये गडरिया महादेव, अरे बहुत सुंदर जगह है। एक तरफ पहाड़ घना जंगल और दूसरी तरफ मंदिर, और बीच में चंबल रिवर। क्या सही वाइब आती है मम्मी। अच्छा चलो ठीक है, अब रखती हूँ मैं, पढ़ना है मुझे। ओके बाय बाय। बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कल कर लेंगे, टेंशन मत लियो, ठीक है? हाँ मिलते हैं। हाँ पापा। हाँ बेटा श्री, कैसी हो? सब अच्छा है आप? हाँ बेटा ठीक ही है। तुम्हारे मम्मी का तो मन ही नहीं लगता तुम्हारे बिना यहाँ। पसंद आ रहा है ना तुमको कोटा? हाँ अच्छा है, मतलब कुछ खास नहीं है बट ठीक है। समझ सकते हैं। जैसे सरोज आई थी कल शादी का न्योता देने, तुम्हारी बात हुई है उससे? क्या है बोलेगी उसको, हमारी जगह उसको यहाँ पर होना चाहिए था। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? मुझे कब आई? बेटा सब ठीक तो है ना? दीजिए हमको। हेलो श्री, देखो बेटा, हमको पता है कि तुम हमको दुश्मन समझती हो, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, तो तुम बोल सकती हो बेटा, बता सकती हो ना हमको। देखो श्री, हमको पता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई मुश्किल होती है, सबके दिमाग में नहीं घुसती, लेकिन इसके लिए हम तुमको दोष तो नहीं दे रहे हैं ना। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम कोशिश कर रही हो।
हाँ, कोशिश तो पूरा कर रहे हैं। तब तो कोशिश कर रही हो तो काहे अपना माथा फोड़ रही हो? हाँ? अब देखो बेटा, शादी आज बोल के ना कल नहीं हो जाएगी। उसमें भी समय लगता है और वो समय हम देंगे, हम बोल रहे हैं ना। इसीलिए कह रहे हैं अगर नहीं मन लग रहा है तो बोलो, हम टिकट करवा देते हैं, तुम वापस आ जाओ। हाँ श्री, बोलो बेटा, तत्काल से करवा दे। और ओके भविष्य गिटार प्रैक्टिस के नाम पे तुम फिजिक्स की एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हो? बार्टर सिस्टम है, बदले में केमिस्ट्री मैं पढ़ा देता हूँ। सच बताऊँ तो फिजिक्स इज माई अकीलीज हील, इसलिए लास्ट ईयर नीट क्रैक नहीं कर पाया। 11th का बस या 12th का? दोनों, पूरा फाउंडेशन ही हिला हुआ है। जब उस दिन तुम लोग कैंटीन में सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो इट रियली मेड मी एंशियस, बिकॉज आई रियलाइज कि सिर्फ 10 ही महीने बचे हैं, I have a lot to do. Maybe that's why I acted the way I did. सॉरी, मुझे पता नहीं। It's okay. If you don't mind me asking, लास्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे कितने आए थे? 587. कोई भी अच्छा कॉलेज तो मिल जाता। I only want AIMS Delhi. इतना कुछ करने का टाइम कब मिला? Perks of studying in an elite school. ऑस्ट्रेलिया? तुम गए हो या? Not yet. But I'll settle there someday. Hopefully. इंडिया से पढ़ाई करके तुम ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर बनोगे। You know that's brain drain, right? हाँ, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? पैसे कमाने, एक बेटर लाइफ जीनी है। Just imagine sailing at the coral reef on weekends in Sydney. Why not? हाँ, तो फिर वहीं जाके डॉक्टर बन जाओ। कितने पैसे लगते हैं पता है? हाँ, तो फिर यहीं डॉक्टर बन के रहो ना। अच्छा, और क्या रिस्पेक्ट है इंडिया में डॉक्टर्स? और रिस्पेक्ट छोड़ो, आर डॉक्टर्स इवन सेफ इन आवर कंट्री? कोई भी आके हॉस्पिटल में घुस के थप्पड़ मार के चला जाता है। एटलीस्ट वहां पे जाके एक रिस्पेक्टेबल और पीसफुल लाइफ तो जी सकते हैं। I don't completely agree with you. You know that friends can agree to disagree, right? हम दोस्त नहीं हैं। Yeah, sure. तो घर वापस जा रही हो? हाँ सर। कब लौटोगी? पता नहीं, टेस्ट में 2 नंबर आए हैं हमारे सर। ये 2 नंबर क्यों आए, ये सोचा है कभी? सोचने की ज़रूरत ही क्या है सर, सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब कुछ तो रटना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें तो बिना सोचे समझे रटनी पड़ती है। हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर को इतनी रटने की ज़रूरत ही क्या है। सर, हमें लगता था कि डॉक्टरी का एग्ज़ाम ना बड़ा दिमाग वाला एग्ज़ाम होता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम में बहुत ज़्यादा दिमाग है, मगर सर यहाँ आके तो ऐसा लगता है कि अच्छा डॉक्टर वही बन सकता है जिसमें रटने की ताकत हो। स्कूल में कहते थे कि मत रटो, और यहाँ कहते हैं रटो। सर, हम नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो। Fair point. Now let's all come. इंडिया में एक डॉक्टर को एक दिन में कितने पेशेंट्स देखने पड़ते हैं पता है? कितने? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो 15 से 20 और सरकारी हॉस्पिटल हो तो 100 से 150। और सिर्फ देखना ही नहीं, दवाई भी प्रिस्क्राइब करनी है। अब मेमोरी पावर स्ट्रांग ना हो तो कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई देनी है ये याद कैसे रहेगा? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट
जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में होते हैं दे हैव टू थिंक ऑन द फीट, तब ये मेमोरी रिटेंशन का पावर ही तो काम आता है। पर सर सब्जेक्ट भी तो मज़ेदार होना चाहिए। मतलब फूल देखने में जितना सुंदर होता है उसी को जब पढ़ाते तो उतना ही बोरिंग हो जाता है। रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना है? ये कौन है? एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उनके एक आर्टिस्ट दोस्त ने उनसे कहा कि एक आर्टिस्ट जितने अच्छे से एक फूल की खूबसूरती को देख सकता है शायद एक साइंटिस्ट कभी ना देख सके, क्योंकि साइंटिस्ट फूल को डाइसेक्ट करके उसकी खूबसूरती खराब कर देता है। बिल्कुल सही बात है। फाइनमैन ने कहा कि एक साइंटिस्ट फूल की खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी देख सकता है। उसके जो सेल्स है, उसका जो केमिकल प्रोसेस है, द फैक्ट दैट पेटल्स के कलर्स इसलिए है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और वो आए और सीड्स पॉलिनेट करे, इसमें भी तो एक खूबसूरती है। और ये खूबसूरती देखने का मौका बायोलॉजी हमें देती है। हो और श्री, रही बात रटने की तो 1000 टेक्निक्स है ना। यूज द वन दैट सूट्स यू। निमोनिक्स, विजुअलाइजेशन, डायग्राम्स, चार्ट्स, व्हाटएवर। और शुरुआत में रटने की ज़रूरत पड़ेगी, आगे जाके नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा।